नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर जो हम पढ़ रहे थे विवृत समुच्चय और संवृत समुच्चय, उसके कुछ क्वेश्चंस आपको करवाने वाला हूं। इसी क्लास के अंदर साथ में टेस्ट ही हो जाएगा, साथ में आंसर ही आपको मैं सॉल्यूशन करवाता चलूंगा। तो साथ साथ में अपनी प्रैक्टिस भी कर लेना। वीडियो को जब भी क्वेश्चन लिखूं वीडियो को पॉज कर लेना, उसके तुरंत बाद आपको इसका आंसर मैं एक्सप्लेन करूँगा। चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन है भाई, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी जरूरी है कि आप समय पर कर पाते हैं नहीं पाते। क्वेश्चन पढ़ने से कोई जितना पढ़ लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन प्रैक्टिस करोगे ना तो बहुत फर्क पड़ता है। देखो दोनों चैप्टर का एक साथ एक दो क्वेश्चन है, उसमें से तो ज़्यादा कोई खास नहीं है। अगर आपको याद है तो देखना, निम्न में से मैंने कहा था कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। कौन सा पूर्णक्रमित क्षेत्र है? ठीक है, आपके ऑप्शन है नंबर 1 R है, दूसरा Q है, तीसरा ऑप्शन है R-Q है, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। एक क्वेश्चन और लिख देता हूं, दोनों को एक्सप्लेन करूंगा एक साथ। निम्न में से कौन से समुच्चय, कल ही बताया था आपको ये तो, और मैंने कहा था याद रख लेना, एग्जाम के अंदर डेफिनेटली आएगा। समुच्चय संवृत व विवृत दोनों है। ठीक है, नंबर 1 N, R, दूसरा है R, Z, तीसरा है R और फाई। ठीक है, बताओ, दोनों आंसर करते हैं अपन। निम्न में से कौन सा पूर्णक्रमित क्षेत्र है? पूर्णक्रमित क्षेत्र मैंने आपको बताया था जिसके अंदर पूर्णक्रमित यानी तीनों ही करता है। पूर्णक्रमित क्षेत्र केवल मात्र एक ही ऐसा एग्जाम्पल है जो तीनों क्षेत्र, जो आपके क्षेत्र अभिग्रहित हैं, क्रम अभिग्रहित हैं, पूर्णक्रम अभिग्रहित है, तीनों की पालना करता है। केवल मात्र कौन सा एलिमेंट है आपका? R। ठीक है, निम्न में से कौन से समुच्चय संवृत व विवृत दोनों हैं? ये मैंने कल ही क्लास के अंदर बताया था आपको। संवृत और विवृत दोनों कौन से हैं? ये रहा R और फाई आपके संवृत और विवृत हैं, ताकि आपको याद हो जाए, इसलिए मैं बार बार रिपीट करता हूं। एक देखो सेकंड ग्रेड 2016 के अंदर क्वेश्चन आया है। सेकंड ग्रेड 2016 के अंदर क्वेश्चन आया था। क्या था? देखो क्वेश्चन, सेकंड ग्रेड 2016 क्वेश्चन था कि समुच्चय आपको दिया है, समुच्चय S बराबर 1/n, n बिलोंग टू n है। ऑप्शन थे आपके संवृत, दूसरा विवृत और तीसरा ऑप्शन है संवृत व विवृत दोनों ही नहीं। कितना आसान क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन। देखो इसके अंदर कोई टाइम लगेगा क्या आपको? इस क्वेश्चन करने में टाइम लगेगा क्या? नहीं लगेगा। बस थोड़ा सा एलिमेंट लिख दो कौन कौन से हैं। एक आ गया, उसके बाद इसके बाद आपके क्या आएंगे? 1/2, 1/3, ऐसे ऐसे करके 0 लास्ट में 0 के, क्योंकि n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो 0 की ओर अग्रसर हो रहा है। क्या 0 इसका अवयव है? क्या 0 इसका अवयव नहीं है इस समुच्चय का? तो इसमें किस अंतराल के बीच में इसके अवयव आ रहे हैं? 1 तो शामिल होगा, 1,0। अब देखो यहां 0 शामिल नहीं है, 1 शामिल है। अब देखो ऐसा अंतराल था आपका कोई, अर्ध संवृत है ये अंतराल। अर्ध संवृत अंतराल मैंने आपको बताया था, ना तो संवृत होता है ना विवृत होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये ना संवृत होगा ना विवृत होगा। किंतु आपको ऑप्शन में एक और दे रखा था, न संवृत न विवृत परंतु परिबद्ध है। दोनों नहीं परंतु परिबद्ध। देखो परिबद्ध तो है, क्योंकि देखो लास्ट में इसमें 0 है, इसमें 1 है, तो ये परिबद्ध भी है। निम्नक उच्चक इसके विद्यमान। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो ये है, सबसे पहले तो ये क्या है? संवृत समुच्चय है, क्योंकि इसमें आपको देर का है संवृत अंतराल के अंदर। तो ये क्या है? संवृत समुच्चय। ठीक है,
क्योंकि इसके अंदर सैवरित अंतराल है। अब हम वो बात कर रहे हैं कि जो हमने एक प्रॉपर्टी की थी कि सैवरित जो आपका समुच्चय है और आप अनंत ले रहे हैं, अनंत संख्या अनंत के रूप में, देखो यहाँ पर अन है तो अनंत के रूप में जाएगा, वो आप ले रहे हैं, तो वो सैवरित होना, उसका जो यूनियन लेंगे तो वो सैवरित होना आवश्यक नहीं है। ये बात हमने की थी, उसको हम प्रूफ कर रहे हैं थोड़ा सा। तो देखो इसके अंदर एलिमेंट क्या आएंगे, A1 बराबर, पहला एलिमेंट तो यही आएगा 1 1, A2 बराबर ऐसे ही A3 बराबर, और ये आगे आगे बढ़ता जाएगा A इन्फिनिटिव बराबर, देखो क्या आएगा, यहां इन्फिनिटिव लगाएंगे तो 0। और एक बात आपको पता है, तो जो 0 है वो कभी भी इसके अंदर शामिल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो विवृत अंतराल होगा, क्योंकि इसके अंदर आप लिमिट लगा रहे हैं तो वो उसकी अगर अग्रसर है, देखिए उसकी ओर अग्रसर होता है, ये हमने पढ़ा है कि जो n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो वह उसकी ओर अग्रसर है, लेकिन वो मान आपको कभी भी प्राप्त नहीं होता। ये बात आपने पहले ही पढ़ी है। तो इसमें जो आप यूनियन लेंगे, देखो क्या आएगा, A1 और सभी का इनमें, तो देखो यहाँ पर जो लगभग वैल्यूज है आपकी किसकी ओर अग्रसर है, किस अंतराल के बीच में है। देखो यहाँ से आप देख पा रहे हैं, इनका यूनियन लेंगे आप, यूनियन ले लीजिए, किस अंतराल में आ रही है ये वैल्यू, देखो ये एक, तो ये एक आ रहा है, और सारी जो वैल्यूज आपकी 0 और 1 के बीच में आ रही है, तो 0 और 1 के बीच में एक शामिल है, लेकिन 0 इसके अंदर सम्मिलित नहीं है। अब देखो ये क्या आपका सैवरित होगा क्या, 0 शामिल ही नहीं है, सैवरित कैसे होगा, 0 शामिल नहीं है तो ये सैवरित नहीं है। और यही मैंने आपको बताया था कि सैवरित होना आवश्यक नहीं है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 5-7 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कर लेंगे, फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, विवृत समुच्चयों का अनंत संग्रह का सर्वनिष्ठ होता है। अनंत संग्रह का सर्वनिष्ठ होता है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है, नंबर 1 विवृत होता है, दूसरा है सैवरित होता है, तीसरा है विवृत नहीं। वही जो आपको क्वेश्चन मैंने कराया था लास्ट में, अगर आपको याद है तो, विवृत समुच्चयों का अनंत संग्रह का सर्वनिष्ठ होता है। विवृत समुच्चय ले रहे हैं, अनंत संग्रह ले रहे हैं, उनका सर्वनिष्ठ ले रहे हैं, तो क्या वो विवृत होता है क्या? नहीं होता। क्यों? हमने बात की थी कि विवृत होना आवश्यक नहीं है, और हमने प्रूफ करके भी देखा था कि वो विवृत नहीं आया, वो सैवरित अंतराल आपका आया था, परिमित आया था। तो ये देखो विवृत होगा क्या? विवृत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 0,1 यूनियन A,2 यूनियन 2,3 है विवृत, दूसरा सैवरित। बताओ, अगर डेफिनेशन आपको ये याद है तो आप बता दोगे। क्या डेफिनेशन थी? कि जो विवृत आपका समुच्चय है उसका अगर आप यूनियन लेंगे और परिमित है, विवृत समुच्चय है और परिमित है और उसका यूनियन लेंगे तो वो आपका विवृत समुच्चय ही होगा। ये आपने पहले ही बात पढ़ी थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि ये विवृत ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, लिख लो साथ साथ, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से सैवरित समुच्चय हैं, सैवरित कि निम्न में से सैवरित समुच्चय बताना है कि कौन सा सैवरित समुच्चय है। नंबर 1 x 4 लेस देन x लेस देन 6, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है x लेस देन 4 लेस देन x और लेस देन इक्वल 6। तीसरा ऑप्शन है x 4 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल 6।
इनमें से बताना है निम्न में से कौन सा संवृत समुच्चय होगा। देखो एक एक करके हम चेक करेंगे, तब तक इसका आंसर सोचो, फिर एक एक करके हम चेक करते हैं कि निम्न में से कौन सा है जो संवृत समुच्चय आपका होने वाला है। ठीक है, देख लो, फिर इसका आंसर मैं आपको बताता हूं कि क्या इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखो सबसे पहले अंतराल देख लो, इसके अंदर कौन सा अंतराल आएगा। देखो इसके अंदर शामिल नहीं है कि x से तो 4 है, जो x है वो 4 से तो बड़ा होगा और 6 से छोटा होगा, तो अंतराल कौन सा आएगा 4,6। अब ये बताओ कि ये संवृत हो सकता है क्या? संवृत अंतराल ही नहीं है तो संवृत कैसे होगा? ये 4 और 6 शामिल होने चाहिए, तो ये नहीं होगा। आगे हम बात करें इसकी, तो इसमें क्या आएगा, 4 तो शामिल नहीं होगा लेकिन 6 शामिल होगा, तो ये क्या है, अर्ध संवृत और अर्ध विवृत अंतराल वाला वो सिस्टम है। तो इसके अंदर भी क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि अर्ध संवृत और अर्ध विवृत होते हैं, वो संवृत और विवृत दोनों ही नहीं होते हैं। ठीक है, बात करते हैं अब इसकी। ये देखो 4 शामिल है और 6 भी शामिल है, तो यानी दोनों ही शामिल हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, संवृत अंतराल हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन थे कुछ प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सको। ज़्यादा कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते, इतने ही सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं और यही एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। चलिए, अगर आपको ये पसंद आ रही हैं चीज़ें तो इसको थोड़ा बहुत शेयर जरूर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।